दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और जबरदस्त वीडियो के अंदर। आज के ये वीडियो आपकी परीक्षा 2024 को नस्ते नाबूद करने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति को नस्ते नाबूद करने वाले वीडियो काफी शानदार होने वाला है। हम सबसे पहले बच्चों करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे रखा है, आप उनको भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्लासों का अपडेट मिल सके। साथ भी आपको कोई भी सहायता चाहिए, नोट्स वगैरह, पीडीएफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, तो आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप व्हाट्सएप पर जाकर हमें मैसेज कर सकते हो। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना कहलाती है। देखिए बच्चों, मान लीजिए कोई धातु की ये सतह है, आपने इस पर प्रकाश दिया, ठीक है। प्रकाश होना चाहिए बच्चों दहली आवर्ती या उससे उच्च आवर्ती का प्रकाश। तो इस धातु की सतह से क्या है, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो जाता है। जो ये घटना कहलाती है बच्चों, ये आपकी प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना आपकी कहलाती है। इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी सतह से प्रकाश उत्सर्जन तभी प्रारंभ होता है जब पृष्ठ आपतित प्रकाश की आवर्ती एक निश्चित, मैंने क्या बताया बच्चों कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन तभी होगा जब आप इस पर दहली आवर्ती या उससे उच्च आवर्ती का प्रकाश डालते हो। तो वो दहली जो आवर्ती होती है बच्चों, एक न्यूनतम आवर्ती होती है। तो इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की दहली आवर्ती वह है जिस पर, देखो दहली आवर्ती क्या है बच्चों, दहली आवर्ती एक ऐसी आवर्ती है जिस पर ये हमारा जो धातु है इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, मात्र उत्सर्जन हो जाता है। तो देख सकते हो आपका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु का कार्यफलन न्यूनतम होता है। देखिए सीजियम का कार्यफलन बच्चों न्यूनतम होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और एन है जो सोडियम है, इसका भी कार्यफलन न्यूनतम होता है। सबसे जो मैक्सिमम कार्यफलन होता है वो प्लेटिनम का होता है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आयरन, कॉपर, बेरियम, सोडियम। इन चारों में से आपको छांटना है किसका कार्यफलन न्यूनतम होता है। तो बच्चों याद रखिए सोडियम का कार्यफलन सबसे कम होता है। यदि ऑप्शन में आपको सोडियम ना मिलकर सीजियम मिल जाता तो फिर आप सीजियम पर राइट कर देते। ये बच्चों आपका एक्स्ट्रा 1 पॉइंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन बच्चों काफी अच्छे हैं, इन सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान से कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक धातु पृष्ठ का कार्यफलन 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब आपको फाई नोट का मान दिया हुआ है। कितना है बच्चों, 2.1 इलेक्ट्रॉन। इससे उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा, मतलब काइनेटिक एनर्जी दे रखी है आपको, कितनी है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपतित फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बच्चों आइंस्टीन की समीकरण आप सभी ने पढ़ी होगी। समीकरण होती है E बराबर में फाई नोट प्लस में काइनेटिक एनर्जी। तो आपसे एनर्जी पूछी जा रही है तो दोनों को आप प्लस कर दीजिए। 2.1 में 0.1 ऐड करते हो तो ये आपका आ जाएगा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो आपका राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फोटोन की ऊर्जा है। देखिए फॉर्मूला होता है E बराबर में h न्यू। तो देख सकते हो आपका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फोटोन के संवेग को व्यक्त करता है। तो फोटोन के संवेग का फॉर्मूला है P बराबर में h अपॉन में लैम्डा। इसीलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक की बीमा है। बीमा आपसे पूछी जा रही है, मतलब आपको मात्रक बताना है किसका, प्लांक नियतांक का। देखो मेरे प्यारे बच्चों, प्लांक नियतांक होता है h, इसका मान होता है 6.63 गुणा 10 की पावर माइनस का 34 जूल गुणा में सेकंड होता है। देखो इसका संख्यात्मक मान से हमें कोई लेना देना नहीं है,
हमें लेना देना है तो किससे है, मात्रक से। तो जूल गुणा सेकंड इसका मात्रक होता है। जूल बच्चों होता है कार्य का मात्रक और सेकंड होता है बच्चों समय का मात्रक। तो देख सकते हो कार्य गुणा समय आपको मिल जाएगा, लेकिन ऑप्शन में कार्य गुणा समय आपको नहीं दिया हुआ है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, कार्य का आप फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है, बल गुणा में विस्थापन। क्या होता है, बल गुणा में विस्थापन। तो बल गुणा विस्थापन कार्य हो जाएगा और गुणा में आपका क्या चलेगा, समय चलेगा। तो बल गुणा में विस्थापन बच्चों एक आपकी दूरी होती है गुणा में समय। तो बल गुणा में दूरी गुणा में समय। तो आप देख सकते हो ऑप्शन डी मत कर आना, क्योंकि इसमें बटे में समय दिया हुआ, लेकिन होता किसमें है, मल्टीप्लाई में। इसीलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति दुगुनी कर दी जाए तो निरोधी विभव हो जाएगा। देखिए मान लीजिए ये आपका कोई धातु की सतह है, आपने आवर्ती का जो प्रकाश लाया उसकी जो आवृत्ति है वो आपने क्या कर दिया, पहले न्यू आवर्ती का प्रकाश आ रहा था, अब आपने आवर्ती क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। तो बच्चों जो निरोधी विभव वो एक ऐसा वोल्टेज होता है जहां पर धारा का मान क्या है, रुक जाता है। जैसे आपने आवर्ती बढ़ाओगे बच्चों तो डेफिनेट जो धारा है हमारी वो जो है ग्राफ देखा होगा बच्चों आपने, तो ग्राफ क्या है आपका डाउन जाने वाला है। तो जो निरोधी विभव है बच्चों वो आपका दुगने से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 25 वोल्ट और 36 वोल्ट त्वरित 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ी द्विबोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात आपको बताना है। देखिए तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर h/√2m/q_v। तो आप देख सकते हो जो वोल्टेज है ना वो रूट के अंदर है और लैम्डा क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम कह सकते हैं लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती √v के है। अब देखिए यदि हम पहली तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं तो हम क्या लगाएंगे बच्चों, यहाँ हम लैम्डा 1 अपॉन में रूट के अंदर कितना 25 और लैम्डा 2 निकालेंगे तो 1/रूट के अंदर 36। अब हमें लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा 2 निकालना है तो लैम्डा 1 बटे में लैम्डा 2, तो 1/25 बटे में 1/√36। तो √36 आपका टॉप पे चला जाएगा और रूट आपका 25 बटे में आ जाएगा। तो 36 का वर्गमूल 6 और 25 का आपका हो जाएगा 5। तो 6/5 आपका रेशो अनुपात निकल कर आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, उत्पन्न प्रकाशीय की धारा किस क्रम में होती है। देखो आप सभी ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना पढ़ी है बच्चों, उसमें से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा तो यहाँ पर क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। लेकिन जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो बहुत ही अल्प मान की प्रवाहित होती है। मान के चलिए वो आपकी माइक्रो एम्पियर में आपकी धारा बहती है। तो बच्चों धारा ही पूछ रहा किस कोटि की है, एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो, तो आप कहोगे माइक्रो एम्पियर कोटि की बहती है। तो बच्चों ये थे इस चैप्टर के 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनको हमने बड़े तरीके से बिल्कुल समाप्त कर दिया। इसके बाद कुछ विषय निष्ठ प्रश्न है बच्चों, इनको आप देख सकते हो। ये भी काफ़ी बच्चों अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको भी आप जरूर कीजिएगा। हालांकि मैं इनको करवाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो इसीलिए बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम आपके एग्जाम तक आपको धाकड़ तैयारी करवाने वाले हैं। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।